उदयपुर 5 अक्टूबर केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान के उदयपुर इकाई द्वारा पहला संभाग स्तरीय अधिवेशन अशोका ग्रीन के सभागार में आयोजित किया गया। उदयपुर इकाई के प्रवक्ता राजेंद्र सेन ने बताया कि केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान की उदयपुर इकाई द्वारा पहला संभाग स्तरीय अधिवेशन अशोका ग्रीन के सभागार में मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत एवं विशिष्ट अतिथि अरविंद दवे पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, अलवर, कोटा, उदयपुर के 227 सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उदयपुर में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के लिए प्रयास निरंतर जारी है। हमारे प्रयासों से बहुत शीघ्र ही सीजीएचएस वेलनेस सेंटर उदयपुर में होगा। अभी कार्यवाही स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गई है, वहां से स्वीकृत होते ही वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। आपने कहा कि पेंशनर संगठन के सभी व्यक्ति पर्यावरण के लिए भी कार्य करते रहे। इस अवसर पर डोमालती गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी एवं वन विभाग, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर द्वारा जलने पर प्राथमिक उपचार एवं पानी एवं आग पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। अधिवेशन में आर्थिक सहयोग करने वाले 25 भामाशाह सदस्यों को एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के 16 वृद्धजन पेंशनरों को पगड़ी, शॉल तथा अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मान किया गया। अधिवेशन के आरंभ में उदयपुर इकाई के महासचिव आनंद सिंह परिहार ने सभी अतिथियों का हृदय के उद्गारों से स्वागत करते हुए पिछले वर्ष की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उदयपुर इकाई के कोषाध्यक्ष बीएन गोयल ने वर्ष भर के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति प्राप्त की। अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव राहुल भटनागर, पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अरविंद दवे, भंवर भट्ट प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष खेल कौशिक, प्रदेश महासचिव बीएम सुंडा, मुख्य चुनाव अधिकारी एनके माथुर, डॉक्टर नरेंद्र मेहता आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उदयपुर इकाई के प्रवक्ता राजेंद्र सेन ने किया। धन्यवाद उदयपुर इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह झाला ने दिया। अधिवेशन में 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा चुनाव अधिकारी एनके माथुर ने की। सर्वसम्मति से पूर्व कार्यकारिणी को ही 2 वर्ष के चुना गया। चुनाव अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई। अधिवेशन में विनोद उपाध्याय ने बांसुरी वादन प्रस्तुत किया। समारोह को सफल बनाने में डीएस व्यास, ए.के. जोशी, लक्ष्मी लाल सिंघवी, अनिल वाघेला, जयंत पूर्विया, बीएल जालावत, पीसी जांगिर, शंभू सिंह चौहान आदि का बहुत सराहनीय सहयोग रहा। मैं केएल कौशिक, एक्टिंग प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान जयपुर से हूं और आज यहां पर जो है उदयपुर इकाई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन इकाई ने अपना प्रथम अधिवेशन किया है। इसके अंदर हम आए थे तो ये जो कार्यक्रम रहा ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा इनका। और ये अपने जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी है उदयपुर में खोलने के लिए, उसमें बहुत हद तक सक्सेस हैं और यहाँ जल्दी हो जाएगी। यहाँ के सांसद महोदय और अन्य चित्तौड़ के सांसद सभी कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये लोग जो है ना पदाधिकारी यहाँ के हैं, ये बहुत एक्टिव हैं। इनकी वजह से ही यहाँ पर डिस्पेंसरी खुलने के पूरे चांस हैं, बहुत जल्दी खुलने की संभावना है। और आज जो इसमें इन्होंने कार्य किया है, इसके अलावा भी काफ़ी भामाशाह सम्मान किया है और जितने भी वृद्धजन थे 75 साल से ऊपर के, उनके सम्मान किया है। तो मैं राजेंद्र सेन, प्रवक्ता इस पेंशनर समाज उदयपुर इकाई का। आज यहाँ पर हमारे आनंद सिंह जी परिहार जो इसके सेक्रेटरी महासचिव हैं, बीएन गोयल साहब जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष हैं, प्रताप सिंह जी जाला साहब जो हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं, इन सब के नेतृत्व में यहाँ पर आज ये आयोजन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इसके पीछे भावना थी कि जो हमारे संभाग स्तर के जो लोग हैं, जो इकाइयों के काम करने वाले हैं, वो लोग आपस में मिले, मेलजोल हुए और प्रदेश की कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनका मार्गदर्शन मिले। तो आज यहाँ पर इस तरह के दिन भर सवेरे से चली हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब थे, पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के अरविंद जी दवे साहब थे, राहुल जी भटनागर साहब थे। इस तरह से कई अतिथि हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया। और यहाँ पर जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन भामाशाहों ने अपना सहयोग दिया आर्थिक, उनका भी यहाँ पर 25 जनों का सम्मान किया गया। 16 ऐसे वरिष्ठ जन थे जो 75 साल से अधिक उम्र के थे, उनको भी यहाँ पर सम्मान किया गया। तो आज का ये कार्यक्रम एक दूसरे को मेल मिलाप का, एक जो करने वाले वृद्ध जन हैं जिनका मार्गदर्शन मिला उनका सम्मान किया गया और एक भाईचारे का रूप में संदेश दिया। और हमारे जो सीजीएचएस जो डिस्पेंसरी की मांग थी उसको पूर्ण रूप रखने के लिए अभी तक जो प्रगति हुई है उसके बारे में बात हुई। ये आयोजन था। नमस्कार, मैं बीएन गोयल, फाइनेंस सेक्रेटरी सीजीपी उदयपुर इकाई से हूँ। आज
उदयपुर इकाई का प्रथम जिला अधिवेशन हमने यहाँ किया है और इसमें राजस्थान के कोने कोने से जो हमारे साथी आए हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, अलवर, किशनगढ़, ब्यावर, सभी साथी हमारे यहाँ आए हैं और करीब हमारे 180 मेंबर जो पेड मेंबर है और जो बाहर से अतिथि आए हैं, 30 अतिथि बाहर से आए हैं, ये सब हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम में आज आए हैं। हमने होटल अशोका ग्रीन में ये प्रोग्राम किया है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि सीजी जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर, वेलनेस सेंटर है, वो हमें इसको खुलवाने के लिए हमने प्रयास किया है। इसका मुख्य उद्देश्य तो है पेंशनर के वेलफेयर के लिए, लेकिन उदयपुर में वेलफेयर के बारे में सोचा जाए तो क्या सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है। मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण क्या है कि सब में एक जिज्ञासा थी कि हमें उदयपुर मेडिकल सुविधा के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक जैसे कि आरजीएस होता है वो सीजीएस एक सुविधा होती है। सीजीएस की सुविधा राजस्थान में 4 जगह ही है अभी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। इसके अलावा अभी भरतपुर और अलवर में भी सैंक्शन हुआ है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। उदयपुर में कहीं भी इसके व्यवस्था नहीं है और लगभग 250-300 किलोमीटर दूर इसकी सुविधा है। इसके लिए सबकी एक ही जिज्ञासा है कि उदयपुर में सुविधा हो और हमारे एसोसिएशन बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये सीजीएस सुविधा यहाँ पर उदयपुर मिले, जिससे सभी को जितने दूर दूर गाँवों में हमारे जो कर्मचारी पेंशनर जो बैठा है उनको एक सुविधा मिले। ये सीजीएस सुविधा अकेले पेंशनर की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग जो स्टाफ है उनकी वर्किंग और उनके डिपेंडेंट के लिए भी सुविधा है। जो आज जो वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी लोग बाहर से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आते हैं, सबसे बड़ी उनको ये देखता है कि वो सीजीएस सुविधा नहीं है तो वो कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र होता तो कैंसिल कराते कि साहब उदयपुर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेडिकल सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा कि आज भी कहीं भी जाता था, आज मेडिकल सुविधा जरूरत है। उस मेडिकल सुविधा के लिए हमारा जो ये मेन जो मकसद बनाने का रीज़न ये है कि हम इस मेडिकल सुविधा के लिए सीजीएस सुविधा उदयपुर लाने के लिए